तो आज हम बता रहे हैं आपको गिमनी कंस्ट्रक्शन सॉफ्टवेयर के बारे में। ये एक यूनिक कंस्ट्रक्शन सॉफ्टवेयर है। यूनिक क्या मतलब सब में शायद आता है, तो आप लोग देखिएगा उसके बाद बताइए कि एक्चुअली ये कंप्लीट सॉफ्टवेयर है या नहीं है। तो ये हमारा डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड में क्या होता है कि रिजेंटली ट्रांजैक्शन जो होगा आपको यहाँ पे शो करता जाएगा। रिजेंटली प्रोजेक्ट जो आपका आएगा यहाँ पे शो करता जाएगा, 5-5 यहाँ पे शो करेगा। रिजेंटली इन्वेस्टर जो आएगा यहाँ शो करेगा, पार्टनर आएगा यहाँ शो करेगा। प्रिंसिपल पेमेंट, प्रिंसिपल इंटरेस्ट आपको इस हिसाब से ग्राफ आपको दिखाएगा। टोटल प्रोजेक्ट आपको यहाँ पे शो करेगा। आपने पैकेज कौन सा लिया हुआ है यहाँ पे एक्टिव शो करेगा, और कब एक्सपायर होगा वो भी यहाँ पे आपका शो करेगा। तो हम लोग स्टार्टिंग से आपको समझाते हैं कि क्या क्या चीज़ें होता है इसमें। पहले हम लोग ऑर्गेनाइजेशन पे जाते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई अडानी ग्रुप है। अडानी ग्रुप के अंदर में बहुत सारा कंपनी है। तो हमने अडानी ग्रुप का यहाँ पे नाम डाल देंगे एक एग्जांपल में। हमने सेव कर लिया तो ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन हो गया। ऑर्गेनाइजेशन नाम में अडानी ग्रुप आ गया। फिर अगर हम इसको व्यू करना चाहें व्यू कर सकते हैं, डिलीट करना चाहें डिलीट कर सकते हैं, ऐड कंपनी ऑर्गेनाइजेशन करना चाहते हैं तो हम वो कर सकते हैं, एडिट ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं, व्यू ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं, जो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और डिलीट है, व्यू है। आपने अगर एडिट करना हो तो आप एडिट भी कर सकते हैं इस चीज़ को लेकर के। फिर ऐड ऑर्गेनाइजेशन हमने समझा दिए। पूरा ऑर्गेनाइजेशन से हमारे पास लिस्ट आ जाएगा। फिर कंपनी पे आते हैं। तो कंपनी क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐड होता है। तो मान लीजिए कि एक कंपनी हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। हमने अडानी ग्रुप में ले लिया, अडानी 2 कर दिया। ये मेरा कंपनी हो गया। अडानी 2 जो हमारा कंपनी हो गया। अडानी ग्रुप के अंदर में अडानी 2 हमारा कंपनी नाम हो गया। ठीक है, यहाँ से व्यू कर पाइएगा और एडिट कर पाइएगा, डिलीट कर पाइएगा। फिर क्लाइंट में आता है। क्लाइंट क्या होता है हमारा, जो भी क्लाइंट्स होता है, जैसे मान लीजिए उसको कंस्ट्रक्शन करवाना है, कोई 2 BHK 3 BHK, चाहे G+4 या G+5 या चाहे ABC, जो भी चीज़ें होता है, चाहे आप किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ काम कर रहे हो, चाहे अगर अपना प्रोजेक्ट खुद का कर रहे हो, तो वहाँ पे क्लाइंट ऐड होता है। तो क्लाइंट हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से ऐड करते हैं। लाइक क्लाइंट नेम हम डालते हैं, ईमेल डालते हैं, हम फ़ोन नंबर डालते हैं और कंपनी नेम डालते हैं। ठीक है, एड्रेस में हमने डाल दिया, नोट हमने कर दिया, यहाँ पे हमने सबमिट कर दिया। ठीक है, तो आज हमारा क्लाइंट क्रिएट हो गया। क्लाइंट को हम लोग क्या करेंगे, देख भी सकते हैं यहाँ से। क्लाइंट का एक अपना आईडी पासवर्ड जनरेट हो गया, जो हम आपको बाद में बताएंगे कैसे क्या करना होता है। फिर एडिट कर पाएंगे, डिलीट कर पाएंगे। ऐड क्लाइंट, क्लाइंट लिस्ट आपको दिख जाएगा यहाँ पे। ऐड क्लाइंट जैसे हमने किया वहाँ पे ऐड क्लाइंट यहाँ से भी आप कर सकते हैं। फिर प्रोजेक्ट पे आते हैं। ऑल प्रोजेक्ट्स हमारा यहाँ पे शो करेगा, जो जो प्रोजेक्ट्स हमने क्रिएट किया हुआ है। अभी हमारा रनिंग में 3 प्रोजेक्ट है, पेंडिंग में 2 प्रोजेक्ट है, नहीं 0 प्रोजेक्ट है, कंप्लीट में 1 भी प्रोजेक्ट नहीं है। टोटल 3 प्रोजेक्ट है हमारा। तो एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं बाय एक्सेल, न्यू प्रोजेक्ट ऐड कर सकते हैं, डिलीट मतलब जो हमने डिलीट किया यहाँ पे देख सकते हैं। मंथली हमने यहाँ पे न्यू एक प्रोजेक्ट ऐड कर रहे हैं। और जैसे अडानी ले लेते हैं हम लोग, कंपनी नाम जो अडानी 2 ले लेते हैं। प्रोजेक्ट नाम दे देते हैं हम गिमनी बिल्डिंग। ठीक है, क्लाइंट में हम लेते हैं सूरज राज का। सेल्फ करते हैं, यहाँ पर 2 चीज़ आता है। अगर आप सेल्फ करते हैं तो सेल्फ पे यहाँ पर टिक कर दीजिएगा, कुछ नहीं आएगा। अगर आप पार्टनर में करते हैं तो पार्टनर ऐड करना पड़ेगा। पार्टनर का नाम डाल दीजिए यहाँ पे। 2 चीज़ें, परसेंटेज कितना परसेंटेज पे आप उसको रख रहे हैं, अनदर पार्टनर ऐड करना। इसी साथ जितना पार्टनर होगा उस प्रोजेक्ट में तो यहाँ पे अपना ऐड कर सकते हैं। बट यहाँ हम लोग सेल्फ लेके चल रहे हैं। तो पार्टनर को जिस हिसाब से ऐड कीजिए, पार्टनर को उसी हिसाब से जो है मतलब वो मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। चाहे लॉस में प्रॉफिट, लॉस में उसको चला गया कंपनी तो लॉस के हिसाब से उसको देना पड़ेगा, प्रॉफिट में गया तो प्रॉफिट के हिसाब से उसको लेना पड़ेगा पेमेंट। वर्क सप्लाई डिटेल, PO नंबर, डेट हम डालते हैं। वर्क ऑर्डर डेट मान लीजिए आज ही हमारा वर्क ऑर्डर मिला है, तो उसी हिसाब से हम फाइनेंशियल टेस्ट मान लीजिए 1 लाख ले लेते हैं। 18,000 हमारा GST हो गया। और यहाँ पे जो ग्रॉस टोटल हो गया। रनिंग प्रोजेक्ट हमारा है, पेंडिंग प्रोजेक्ट नहीं है। रनिंग प्रोजेक्ट हम यहाँ पर डाल देते हैं। डेट ऑफ कमेंसमेंट हो गया, आज का हो गया डेट। LOI अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई भी नहीं है। यहाँ पे जो वर्क ऑर्डर इशू जो आता है, वर्क ऑर्डर इशू अगर है तो यहाँ पे यस करेंगे तो उसके हिसाब से यहाँ पे डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। इसमें भी अगर यस है तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, अगर नहीं है तो यहाँ पे नो करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सेव कर देंगे। तो हमारा प्रोजेक्ट जो यहाँ पे ऐड हो गया। इस प्रोजेक्ट के अनुसार जो हमारा PO नंबर ये है, लोकेशन हमारा ये हो गया, एड्रेस हमारा मतलब जो अमाउंट हमारा ये हो गया, और हमने सेल्फ में क्रिएट किया, सेल्फ हो गया। यहाँ से जो प्रोजेक्ट स्टेटस चेंज होता है तो ये हमारा यहाँ पे शो करता है। जैसे मार्क कंप्लीट कर देंगे, मार्क कंप्लीट पेंडिंग कर देंगे, पेंडिंग में चला जाएगा। रनिंग कर देंगे, रनिंग में चला जाएगा। टोटल प्रोजेक्ट हमारा ओवरऑल यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, ये है। आप डेमो कंस्ट्रक्शन के बारे में आप देख सकते हो। जो प्रोजेक्ट हमने यहाँ पे डाला हुआ था, हमारे लिस्ट में था हमारा कौन कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, तो उस हिसाब से आपका टोटल अमाउंट दिखेगा। लॉस प्रॉफिट यहाँ पे आपको दिख जाएगा। यहाँ पे भी गड़बड़ है,
लॉस प्रॉफिट आपको यहाँ पे दिख जाएगा, बट यहाँ पे वर्क ऑर्डर सारा चीज़ दिख जाएगा। और प्रोजेक्ट का पूरा स्टेटस जो यहाँ पे चेंज होता है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। और कोई डॉक्यूमेंट होता है, डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपका सारा चीज़ आ जाता है। ठीक है, रनिंग प्रोजेक्ट में हमारे पास है, स्टार्टिंग डेट हमारा ये था 19 तारीख, इतना तारीख हमने ऐड किया हुआ था ये चीज़ें। मान लीजिए गिवनी पे चलते हैं, तो गिवनी पे आपको दिखाते हैं आज ने हमने स्टार्ट किया था वो सारा चीज़ है। रनिंग प्रोजेक्ट हमारा ये है, इसमें इशूज़ है। उसके बाद फिर हमारा चेंज स्टेटस करेंगे तो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, रनिंग में है, कंप्लीट है, मान लीजिए इसको कंप्लीट कर देंगे तो कंप्लीट में चला जाएगा। डेटा को एक्सपेरिमेंट कर देंगे, अगर यहाँ डाल देंगे तो इस पे चला जाएगा। ठीक है, बट इसको हम कैंसिल करते हैं। ये चीज़ें हो गया। प्रोजेक्ट आप देख लिए, प्रोजेक्ट ऐड कैसे होता है और प्रोजेक्ट के अंदर जो है कैसे कैसे सारा चीज़ें होता है, लॉस प्रॉफिट को हम लोग कैसे आंकड़ा करते हैं, एडिट एडिट भी कर सकते हैं, बैक टू लिस्ट में जा सकते हैं। ये अमाउंट भी यहाँ पे आपका टोटल दिखेगा, प्रोजेक्ट वैल्यू आपको दिख जाएगा टोटल कितना है। उसको कंप्लायंस में चलते हैं, कंप्लायंस में क्या होता है, कितना प्रोजेक्ट को आपने कैंसिल किया हुआ यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो वो चीज़ होता है। ऐड कंप्लायंस में अगर करते हैं तो ऐड कंप्लायंस में कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, कौन ऑर्गेनाइजेशन का क्या चीज़ें हुआ है, कैंसिलेशन हुआ नहीं हुआ, वो सारा चीज़ आप यहाँ पे डालिएगा। डॉक्यूमेंट के हिसाब से आपको यहाँ पर सारा चीज़ दिख जाएगा। फिर कॉन्ट्रैक्टर पे जाते हैं। कॉन्टैक्ट लिस्ट में तो क्या होता है, कोई भी कस्टमर से हमने लिया है कुछ प्रोडक्ट, मतलब कॉन्टैक्ट किया है कोई बिल्डिंग बनाने के लिए, तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट क्रिएट होता है। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट में हम क्या आता है कि मान लीजिए सूरजराज से, हम सूरजराज मेरा क्लाइंट है, क्लाइंट के हिसाब से हमने वो किया, प्रोजेक्ट नाम गिवनी बिल्डिंग है, टाइटल हमने जो जो भी डाल दिया, डिस्क्रिप्शन हमने जो भी डाल दिया, फिर यहाँ पे टर्म्स डाल देते हैं, हमारा क्या बात हुआ नहीं बात हुआ, यहाँ पे सारा चीज़ आ जाएगा। फिर पेमेंट हमने कितना एडवांस लिया नहीं लिया, यहाँ पे आप लिख सकते हैं सारा चीज़ पेमेंट के हिसाब से। फिर स्टेटस है, स्टेटस होता है प्लानिंग है कि अभी इन होल्ड है, कंप्लीट है, कैंसल है, यहाँ पे सारी चीज़ वहाँ पे बना सकते हैं। फिर पेमेंट में आ जाएगा, पेमेंट हम कैसे-कैसे उससे लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे परसेंटेज में पेमेंट ले सकते हैं सर्च को लेकर के, उसी एडवांस आपने कितना लिया है, फिर आपका एडवांस डेट पेमेंट ड्यू डेट यहाँ पे आप कर दीजिए। तो पेमेंट का पूरा जो है कॉन्ट्रैक्ट एक बन जाएगा क्लाइंट और बिल्डर के बीच। तो ये उसके पास भी दिखाई देगा, जो हमारा क्लाइंट है वो उसके पास भी दिखाई देगा। सेकंड चीज़ आते हैं पार्टनर इन्वेस्टर में। पार्टनर क्या होता है हमारा, कि मान चलिए कोई कंपनी है हमारा और उसमें हमारे पास पैसा फंड नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, किसी पार्टनर को ऐड करेंगे। पार्टनर भी इन्वेस्टर भी होता है। पार्टनर मतलब क्या होता है, कुछ परसेंटेज हम देते हैं। मान लीजिए कोई हमारे पास 1 लाख का एग्जांपल में 1 करोड़ का हमारे पास कोई बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट आया, उसमें हमारे पास पैसा नहीं है कुछ मटेरियल लेने के लिए, तो हम पार्टनर को ऐड करते हैं बाय परसेंटेज, कि आप हमारे इस बिल्डिंग में इतना परसेंटेज पे आप इन्वेस्ट करो, हम आपको इतना प्रॉफिट देंगे। तो उसका क्या होता है कि पूरा यहाँ पे समरी निकलता है कि पार्टनर ने जो है कितना अमाउंट डाला, क्या उसका जो प्रॉफिट हुआ, क्या उसका लॉस हुआ, उस हिसाब से। मान लीजिए यहाँ पर न्यू पार्टनर हम ऐड करेंगे, तो पार्टनर नेम यहाँ पे डालना होगा आपका, फिर फादर्स नेम डाला, एड्रेस हो गया, पेन हो गया, आधार हो गया, फिर बेनिफिशियरी उसका अकाउंट डिटेल पूरा यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे हम सेव कर देंगे, हमारा पार्टनर ऐड हो जाएगा। मान चलिए कि हम ये हमने डाल दिया, आधार नंबर हमने डाल दिया, ठीक है, बैंक डिटेल हमने डाल दिया, बैंक नाम हमने डाल दिया, बैंक डिटेल हमने डाल दिया, एफसी कोड हमने डाल दिया, तो ये हमारा जो है ये आ गया। ठीक है, पार्टनर हमने ऐड कर लिया है। पार्टनर का पेन नंबर हो गया, आधार नंबर हो गया। इसको देखना चाहते हैं तो आप देख भी सकते हैं सारा चीज़ को लेकर के। एडिट करना चाहते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। ये हो गया पार्टनर। अभी हम लोग इन्वेस्टर पे जाते हैं। इन्वेस्टर भी सेम इसी हिसाब से ऐड होता है। इन्वेस्टर नेम हो गया, पैन हो गया, आधार हो गया, बेनिफिशियरी नाम हो गया, बैंक हो गया, सारा चीज़ को लेकर के आप इन्वेस्टर ऐड कर सकते हो। फिर इन्वेस्टर जब ऐड करोगे तो ये हमारा कहाँ पे काम आता है हम बता देंगे। तो आपने पार्टनर देख लिया, इन्वेस्टर देख लिया, इन्वेस्टर भी इसी हिसाब से काम करता है, उसको ऐड ऑन कर सकते हैं। लाइक राम कुमार इन्वेस्टर है, फिर इसको हम देख सकते हैं कि क्या-क्या चीज़ उसमें किया गया है। और उसके बाद फिर एडिट भी कर सकते हैं, आप एडिट भी कर सकते हो। फिर लॉस प्रॉफिट देख सकते हो पार्टनर वाइज़ कि इन्वेस्टर का जो है मतलब कितना लॉस प्रॉफिट है, कितना उन्होंने किस चीज़ें में जो है इन्वेस्ट किया था। यहाँ पे डेमो कंस्ट्रक्शन में इन्होंने इन्वेस्ट किया था, जो परसेंटेज है 10% इंटरेस्ट रेट पे चीज़ें हैं, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, पेंडिंग इंटरेस्ट कितना है, ये सारा चीज़ यहाँ पे उसको दिख जाता है व्यू डिटेल्स करके। ठीक है, तो ये हो गया आपका इन्वेस्टर का सारा चीज़। आप यहाँ पे एक्सेल में भी यहाँ पे निकाल इम्पोर्ट कर सकते हो, डायरेक्टली क्लिक करोगे तो एक्सपोर्ट हो जाएगा सारा चीज़। इन्वेस्टमेंट डिटेल्स में आ जाते हैं। इन्वेस्टमेंट डिटेल्स में क्या होता है कि हम यहाँ पे चेक कर पाएँगे फॉर्म टू फॉर्म, फॉर्म डेट टू फॉर डेट। यहाँ स क्लिक करेंगे तो हमारे यहाँ पे सारा सिनेरियो चेंज हो जाएगा। उस डेट के अंदर में जितना भी हमारे पास टोटल इन्वेस्टमेंट है, टोटल इन्वेस्टेड है और टोटल आउटस्टैंडिंग है और एक्टिव कितना है, क्लोज़ कितना है, यहाँ पे सारा चीज़ आपको दिख जाएगा। ठीक है, कैसा एक्टिव है, उस चीज़ को लेकर के। इन्वेस्टर लेजर भी निकाल सकते हैं, पेमेंट हिस्ट्री भी निकाल सकते हैं। पेमेंट हिस्ट्री के लिए यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, पेमेंट हिस्ट्री पे चले जाइएगा। इसमें नहीं है,
ठीक है। एडिट कर सकते हैं, लेज़र निकाल सकते हैं, तो लेज़र में भी वही चीज़ हो गया, पेमेंट हिस्ट्री यहाँ पे शो कर जाता है, इसका इतना है, आधार इतना है, टोटल इन्वेस्टमेंट इतना किया है, पेमेंट कब कब लिया है, क्रेडिट किया है यहाँ पे, डेबिट किया है यहाँ पे, तो बैलेंस टोटल बैलेंस यहाँ पे आ गया, 1 लाख यहाँ पे दिया, यहाँ पे टोटल बैलेंस आ गया। तो ये क्या होता है कि आपका इन्वेस्टर लेज़र हो जाता है कि किस इन्वेस्टर ने कितना अमाउंट दिया था और कितना क्रेडिट डेबिट हुआ है, उस हिसाब से यहाँ पे इन्वेस्टर को पूरा डाटा शो कर जाता है। ये पूरा इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट हो गया कि किससे आपने कितना पेमेंट किया, और यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं डायरेक्टली एक्सेल फाइल में। जितना भी पैसा क्रेडिट डेबिट होगा, ये सारा सिनेरियो बनता हुआ चला जाएगा आपको लास्ट लास्ट तक। ठीक है। अभी बैंक पे आते हैं। बैंक क्या होता है? बैंक लोन होता है। मान चलिए कोई कंपनी है, कंपनी के पास क्या होता है कि फंड नहीं रहता, फंड में क्या होता है कि बैंक लोन लेता है। तो हम लोग क्या करते हैं, बैंक लोन जो लेते हैं, बैंक लोन वो करते हैं, मतलब ऐड करते हैं कि हमने किस प्रोजेक्ट पे कितना बैंक लोन लिया। तो हम क्या करेंगे, पहले प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करेंगे, अडानी ग्रुप है, अडानी ग्रुप के अंदर में हमारा अडानी टू कंपनी नाम हो गया, फिर प्रोजेक्ट नाम सर्च करेंगे, गिवनी बिल्डिंग हो गया, पीओ नंबर आ गया, बैंक डिटेल में एसबीआई हमने डाल दिया, फिर लोन टाइप हमने डाल दिया, ओडी डाल दिया, फिर हमने लोन डेट डाल दिया, लोन डेट हमने कब लिया है। ठीक है, मान चलिए हमने 25/8 दिसंबर के लिए पेमेंट मोड हमने इंटरेस्ट रेट पे डाल दिया। तो इंटरेस्ट रेट हम कितना दे रहे हैं, मान चलिए 9% इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं। प्रिंसिपल अमाउंट हमारा कितना 1 लाख है, हमने यहाँ पे 10 लाख डाल दिया। जीएसटी इनपुट कितना आ रहा है यहाँ पे देना पड़ेगा आपको। फिर प्रोसेसिंग फी चार्ज कितना है, ये यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा। फिर अदर चार्ज हमारा कितना है, यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा। फिर नेट क्रेडिट आपको यहाँ पे इतना बैलेंस दिख जाएगा, जीएसटी प्लस प्रोसेसिंग प्लस अदर चार्जेस टोटल मिलाकर के यहाँ पे आपको इतना हो जाएगा जो आपने बैंक लोन लिया है। और ये अडानी ग्रुप अडानी टू कंपनी पे अपने बिल्डिंग पे लिया है, ओडी के इसमें 9% इंटरेस्ट पे आपने इतना अमाउंट लिया है। तो इसमें क्या होता है कि आप चेक कर पाइएगा कि आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है, आप इसको एडिट कर पाइएगा, ऐड टू मेल कर पाइएगा, व्यू कर पाइएगा, ईएमआई। ईएमआई जब व्यू कीजिएगा, टोटल अमाउंट आपको यहाँ पे शो करेगा, टोटल प्रिंसिपल अमाउंट शो करेगा, टोटल इंटरेस्ट पेड शो करेगा, टोटल रिमाइनिंग शो करेगा। ये आपको जो है लोन पेमेंट समरी आपको यहाँ पे पूरा चीज़ दिख जाएगा। और फिर इसी हिसाब से पेमेंट जब कर रहे थे, यहाँ पे जो है आपका पेमेंट हिस्ट्री आपका क्रिएट होना स्टार्ट होगा। ठीक है। मान चलिए कि व्यू हो गया, लोन ट्रांसफ़र अगर किसी में करना चाहते हैं, लोन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कोई भी प्रोजेक्ट में मान चलिए कि इसमें काम हो गया, कुछ लोन है तो हमको दूसरे को ट्रांसफ़र कर पाएँगे, तो यहाँ पे आप लोन ट्रांसफ़र कर लीजिएगा। लोन ट्रांसफ़र मतलब क्या होता है कि मान लीजिए इस प्रोजेक्ट से हम काम नहीं करेंगे, ये लोन हम क्या करते हैं किसी दूसरे प्रोजेक्ट पे ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये बाय मैनुअली यहीं से होता है, बैंक नहीं करता। बैंक आपको उस पे लोन दिया, आपको जैसे एडजस्टमेंट करना है आप वैसे एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो इसके हिसाब से आप लोन ट्रांसफ़र कर सकते हैं यहाँ से। मतलब प्रोजेक्ट वाइज़ लोन ट्रांसफ़र आप कर सकते हैं। ओके, लोन ट्रांसफ़र हिस्ट्री हो गया, लोन ट्रांसफ़र हो गया। हिस्ट्री में अभी नहीं है, हिस्ट्री इसलिए क्रिएट नहीं हुआ क्योंकि हमने ट्रांसफ़र नहीं किया था, उस हिसाब से ये चीज़ आ गया। ठीक है। ऐड लोन आप यहाँ से कर पाइएगा, जो भी लोन है हमने बता दिया कि वो नेशनल सेलेक्ट करेंगे उस हिसाब से आपको ऐड लोन हो जाएगा। फिर इन्वेस्टर पेमेंट पे आते हैं। इन्वेस्टर पेमेंट वही हो गया कि टोटल पेमेंट हमने कितना किया, टोटल पेड हमने कितना किया, हमने इंटरेस्ट पेमेंट हमने कितना किया, प्रिंसिपल पेमेंट हमने कितना किया है। तो इस रेंज से आप जो फ़िल्टर लगा सकते हैं, फ़िल्टर के हिसाब से आपका पूरा सिनेरियो यहाँ पे आ सकता है, जिसमें आप एक्सेल, पीडीएफ और कॉलम वाइज़ जो यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। पार्टनर वेटेबल हो गया, पार्टनर ने कितना पेमेंट अभी तक जो है ले चुका है। तो उसमें क्या होता है, पार्टनर सेलेक्ट करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे दिया सेलेक्ट, उस हिसाब से लिया। तो हमने अभी तक यहाँ पे हमने ये किया, ये हो गया। अमाउंट हमने 200 कर दिया, पेमेंट हमने जो एक्सेस ले लिया, पेमेंट मोड हमने जो है चेक दे दिया। तो चेक नंबर यहाँ पे जो है इंटर द चेक नंबर यूज टू विड्रॉवल। ठीक है, हम यहाँ पे नहीं है हमारे पास चेक, हम हटा देंगे, हम कैश कर देते हैं। कैश अमाउंट एटीएम बना चाहे कुछ भी चीज़ें यहाँ पे आप डाल दीजिए और सबमिट कर दीजिए। तो पार्टनर विड्रॉवल तो 2000 तो रिकॉर्डेड, तो हमारे यहाँ पे पेमेंट आ गया। हमने 2001 रुपया विड्रॉवल लिया, 2 पेमेंट हमने किया, एक जो हमने 1 रुपया का लिया हुआ था, एक फिर हमने 2000 का लिया। तो इसका भी लेजर निकलता है, इसका भी समरी निकलता है आपको। जब पेमेंट आपको पार्टनर विड्रॉवल जो करता है, कंपनी से जब पेमेंट लेता है पार्टनर, तो वो यहाँ पे पूरा लेजर आपको मिल जाएगा। फिर रेवेन्यू एक्सपेंसेस में आते हैं। इनवॉइस आप देख लीजिएगा। इनवॉइस में क्या होता है कि जो हम कस्टमर को बना के देते हैं इनवॉइस, आपको इस हिसाब से शो करेगा। मान लीजिए व्यू पे जाते हैं, तो व्यू में क्या होता है कि आपका नाम आ गया, टैक्स पेयर का नाम आ जाएगा यहाँ पे, मतलब टैक्स जो आता है, डेट होता है, इनवॉइस नंबर हो गया, डेट हो गया, पीओ हो गया, पीओ डेट हो गया, ये सारा चीज़, जीएसटी आ जाएगा, फिर गिवनी कंस्ट्रक्शन, ये सारा चीज़ आ जाएगा। फिर इसी हिसाब से जो हमने यहाँ पे मेंशन किया है 6 लेकर के, तो यहाँ पे सारा समरी निकल कर जाता है, जिससे आप जो है छोटा बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पे जो और जूम इन लगाया गया है, और यहाँ पे शेयर भी आप कर सकते हैं, और यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं। ठीक है, शेयर कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, डाउनलोड आप पीडीएफ कर सकते हैं, डाउनलोड आपका हो जाएगा यहाँ से। ये इनवॉइस का सेटिंग हो गया। इनवॉइस आपका ऐसे ही निकलेगा। फिर साइड एक्सपेंसेस पे जाते हैं। साइड में क्या होता है कि बहुत तरह का एक्सपेंसेस होता है साइड वाइज। किसी साइड वाइज में मान चलिए कि हम अ, कोई चीज़ को भाड़ा पे लेते हैं, चाहे कुछ हिसाब से करते हैं, तो वहाँ पे एक्सपेंसेस होता है। चाहे किसी को रूम रेंट होता है, किसी को कहीं भेजना होता है, किसी को डीजल देना पड़ता है,
तो उसी हिसाब से होता है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करेंगे, गिमनी टीम या गिमनी को लेकर के हम लोग ले लेते हैं, अडानी ले लेते हैं, अडानी ग्रुप ले लेते हैं, कंपनी अडानी आ गया, फिर प्रोजेक्ट हम ले लेंगे अडानी बिल्डिंग, फिर पीओ नंबर, ये चीज़ है। साइट एक्सपेंस मतलब रेंटल हो गया, मिसलेनियस हो गया, चाहे कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट हो गया, सुपरवाइजर एक्सपेंसेस हो गया, तो ये आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जो आपको वहाँ पे जीएसटी है तो जीएसटी में आपको देना पड़ेगा, स्टार्ट डेट हो गया, इन डेट हो गया, अमाउंट रेंज हो गया, मैक्स कितना हो गया, मिनिमम अमाउंट और मैक्स अमाउंट कितना दिया, बेनिफिशियरी नाम क्या हो गया, डेस्टिनेशन क्या हो गया, तो इस हिसाब से जो है यहाँ पे फ़िल्टर बाय लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपका सारा चीज़ आपको दिख जाएगा। अगर मान लीजिए क्रिएट न्यू एक्सपेंसेस करेंगे तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे एसबीआई, प्रोजेक्ट हमारी है ऑर्गेनाइजेशन हमने अडानी ग्रुप सेलेक्ट कर लिया, कंपनी ने हम अडानी टू सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट प्रोजेक्ट हमारा गिमनी बिल्डिंग आ गया, फिर इसका वर्क ऑर्डर आ गया, फिर एक्सपेंसेस टाइम हम परचेज कर देते हैं, जीएसटी 9 है, अमाउंट हमने 1000 कर दिया, ठीक है, बेनिफिशियरी नाम सूरज डालिए, बेनिफिशियरी नाम कुछ भी डाल दिया, हम इसको सेव कर दिए। जब हमने सेव किया तो यहाँ पे हमारा चीज़ें जो है दिखना स्टार्ट हो जाता है। एक मिनट, एक्सपेंसेस सक्सेसफुली, तो इसको देखना पड़ेगा, हिस्ट्री क्रिएट नहीं हो रहा है, हिस्ट्री क्रिएट होना चाहिए, ठीक है। एक्सपेंसेस हमारा जो है वहाँ पे चल जाता है। उसके बाद एक हम लोग आते हैं कंपनी, ये आपका साइट एक्सपेंसेस था, अभी हम लोग से आपको कंपनी एक्सपेंसेस दिखाते हैं। कंपनी एक्सपेंसेस भी होता है यहाँ पे। कंपनी एक्सपेंसेस मतलब क्या होता है, कोई सेम चीज़ आ गया कि मान लीजिए एसबीआई हमने डाला, ऐड एक्सपेंसेस कर दिया, उसको अकाउंट होल्डर डाल दिया हमने, अमाउंट डाल दिया 2000, टाइप दे दी ईपीएफ, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस हमने ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस डाल दिया, जीएसटी नो कर देते हैं हम लोग, यहाँ पे कुछ भी डाल देते हैं, ये कंपनी एक्सपेंसेस के एक खाता में चला जाता है। तो यहाँ पे आपको देख रहे होंगे कि किस प्रोजेक्ट पे, किस अकाउंट पे कितना सेलर प्रोवाइडर कितना था, चीज़ था, यहाँ पे चीज़ें आती है, यहाँ पे फिल्ट्रेशन भी दिया गया है, इस हिसाब से आप फिल्टर भी निकाल कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसका मटेरियल डिडक्शन आता है, मटेरियल मतलब कुछ खरीदें या चाहे जो चीज़ें आता है तो मटेरियल के यहाँ पे आपका पूरा डिडक्शन होता है। मटेरियल इन द सेंस क्या होता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ आप मटेरियल ले रहे हैं, अडानी टू में आप परचेज ले लीजिए, गिमनी बिल्डिंग पे आप परचेज किए, पीओ नंबर इसका यह आ गया, इनवॉइस अगर मान लीजिए कोई दे रहा है, मतलब गिट्टी लिया या चाहे बालू लिया तो उसका इनवॉइस नंबर होता है, इनवॉइस डेट आपने मेंशन कर दिया तो ये आ गया, फिर आपने क्या परचेज किया यहाँ पे ये डालना होगा, अमाउंट आपको डालना होगा, ठीक है। आप मान लीजिए ऐड मोड करते जाइएगा तो उस प्रोजेक्ट पे आपका कितना एक्सपेंसेस आ रहा है वो वहाँ पे सारा चीज़ कैलकुलेट होगा, ठीक है। सेम मटेरियल डिडक्शन, ये क्या होता है कि प्रोजेक्ट का जो अमाउंट रहता है पूरा उसी में जाकर के एडजस्ट होता है, मटेरियल डिडक्शन जो है डिडक्ट होता है, इसका लेजर इस हिसाब से आता है। आप इसको व्यू भी कर सकते हैं, व्यू में फिर क्लाइंट पेमेंट आता है। क्लाइंट पेमेंट में क्या आता है कि मान लीजिए कोई क्लाइंट है, क्लाइंट से हमें कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, तो क्लाइंट ने कब का पेमेंट दिया है, ठीक है, तो क्लाइंट ने कब का पेमेंट दिया है और कब पेमेंट देने वाला है, तो उसका पूरा लेजर यहाँ पे निकल जाता है। जैसे मान लीजिए कि एक क्लाइंट है, हम क्या करते हैं, ऐड पेमेंट करते हैं कि हमने इनवॉइस पे हम पेमेंट ले रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन नाम हम सेलेक्ट करते हैं अडानी ग्रुप, कंपनी नाम हम सेलेक्ट करते हैं अडानी टू, प्रोजेक्ट नाम हमारे पास आ गया गिमनी बिल्डिंग, वर्क ऑर्डर ऑटोमेटिक आ गया, और फिर सेलेक्ट इनवॉइस करते हैं कि इनवॉइस हमने जनरेट नहीं किया था इसीलिए हमारा जो है नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे टैक्सेबल अमाउंट डाल लेंगे, जीएसटी ऑटोमेटिक ले लेगा, सारा चीज़ ले लेगा यहाँ पे, फिर डिडक्शन या कुछ ऐसा चीज़ है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, नहीं तो ऑप्शन में डाल करके इसको सेव कर सकते हैं। तो हमने जो पेमेंट यहाँ पे क्रिएट कर लिया है, जो इनवॉइस पे पेमेंट आता है, तो यहाँ पे आपको सारा चीज़ हिस्ट्री दिख जाएगा, ठीक है। इस हिसाब से इनवॉइस पे हमने पेमेंट लिया है, मटेरियल पे डिडक्शन किया है, इनवॉइस पेमेंट लिया है, तो ये सारा जिस पे हम पेमेंट ले रहे हैं चाहे पेमेंट दे रहे हैं, तो यहाँ पे सारा चीज़ आपको जो है टाइप में दिख जाएगा। और ये आप जो है एक्सेल में आप जो है इंपोर्ट कर सकते हैं, बाय इनवॉइस भी आप कर सकते हैं, फिल्ट्रेट भी कर सकते हैं और ऑल भी कर सकते हैं, तो ये फ़िल्टर टाइप लगाया गया है। तो यहाँ पे सारा चीज़ दिखाया गया है कि इनवॉइस में आपका इतना है, मटेरियल डिडक्शन में इतना है, पेमेंट में आपका इतना लिया है, आउटस्टैंडिंग आपका इतना है माइनस में अभी। तो ये सारा चीज़ आपको ऑटोमेटिक वहाँ पे सारा चीज़ होते चला दिख जाएगा। टैक्स एंड रिपोर्टिंग में क्या होता है कि हमने पेमेंट जब किया है जीएसटी किसी कंपनी को, तो हमने कितना जीएसटी उसको किया है, ठीक है। जीएसटी हमारे पास अवेलेबल कितना है, जीएसटी लायबिलिटी कितना है। लायबिलिटी मतलब क्या होता है कि हमने टैक्स तो लिया है और टैक्स तो बन रहा है बट हम गवर्नमेंट को पे नहीं किए। और एक क्या होता है कि जीएसटी हम क्रेडिट हमारे पास कितना मिला, हमने कुछ सामान परचेज किया तो हमको जीएसटी इनपुट मतलब क्रेडिट कितना मिला है, तो वो वहाँ पे आपको शो करेगा। नेट पेबल कितना होता है, इसमें क्या होता है डायरेक्टली अंदाजा हो जाता है कि हमने 1 लाख का जीएसटी इनपुट लिया है और 2 लाख हमारा जीएसटी इनपुट बन रहा है, मतलब हमको गवर्नमेंट को पे करना है। तो हमको क्या होता है डायरेक्टली दिख जाता है कि नेट हमारे पास हम जीएसटी कितना इस साल भरेंगे सिर्फ गवर्नमेंट को,
तो यहाँ पे ये सारा चीज़ दिख जाएगा, इनपुट दिख जाएगा, लायबिलिटी दिख जाएगा और यहाँ पे ये सारा चीज़ आपको जो है डेबिट, क्रेडिट जैसे भी होगा यहाँ पे आपको शो करता जाएगा। जीएसटी परचेज़ हो गया, जीएसटी सेल हो गया, तो ये दोनों इसी हिसाब से यहाँ पे लेना लेना पड़ता है, जीएसटी परचेज़ और जीएसटी सेल। जीएसटी सेल एक क्या होता है, जीएसटी परचेज़ भी इसमें किया जाता है और जीएसटी सेल भी किया जाता है, तो वो सीए की इनसे बात है, अगर आपको जीएसटी परचेज़, जीएसटी करना होगा, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे कर सकते हैं। ऑल टाइम लॉस प्रॉफिट में क्या होता है कि आप अपने प्रोजेक्ट को ईयर बाय देख सकते हैं, इनवॉइस बाय देख सकते हैं, फिर जाकर के क्या होता है कि कंपनी वाइज दे सकते हैं, प्रोजेक्ट वाइज दे सकते हैं, पार्टनर वाइज दे सकते हैं, इन्वेस्टर वाइज दे सकते हैं। मान चलिए कि हम कंपनी वाइज लेके चलते हैं, हमने जो है ईयर 2024-25 सेलेक्ट कर लिया, इनवॉइस में पेमेंट बेसिस पे देख लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला ऑफ पेमेंट्स टीडीएस जीएसटी इनपुट देना है। हमें क्या करेंगे, अडानी 2, ठीक है, तो हमारे पास नहीं आया, अभी कुछ नहीं है इसमें, 1 ही रुपया था, हमने लिया हुआ था, तो यहाँ पे आपको पूरा चीज़ यहाँ पे शो कर जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि मतलब रिपोर्ट देख सकते हैं बाय कंपनी वाई, फाइनेंशियल ईयर वाई, जो भी चीज़ें यहाँ पे अपना रिपोर्ट निकाल सकते हैं, किस कंपनी में क्या लॉस है, क्या प्रॉफिट है। फिर एम्प्लॉय पे आते हैं, एम्प्लॉय इसमें 2 टाइप का है, एक परमानेंट एम्प्लॉय जो इन ऑफिस में काम करता है, एक आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होता है, जो कॉन्ट्रैक्टर हायर करता है। तो ये मैनेज एम्प्लॉय पे हम लोग जाएँगे, तो हम लोग यहाँ पे एम्प्लॉय भी ऐड कर सकते हैं। तो एम्प्लॉय मान चलिए हमने ये ऐड किया हुआ है, तो यहाँ पे हम देख लीजिए कि यहाँ पे एम्प्लॉयी नेम हो गया, फादर नेम है, कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, फ़ोन नंबर हो गया, आधार नंबर हो गया, ये डिग्नेशन हमने डाल दिया, जॉइनिंग डेट डाल दिया, फुल टाइम डाल दिया, बेसिक सैलरी दिया, मेडिकल अलाउंस दिया, डीए दिया, टीए दिया, एचआरए दिया, स्पेशल परफॉर्मेंस टैक्स, ये सारा चीज़ जो यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं। उसी हिसाब से इसका क्या होता है कि अटेंडेंस भी बनता है। तो ये जो हम डालते हैं, तो इसका सैलरी स्लिप भी निकलता है, मैनेज असाइनमेंट भी देख लेते हैं, मतलब कि इसको हमने क्या-क्या काम दिया है। तो काम हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे प्रोजेक्ट बाय। प्रोजेक्ट वाइज़ सेलेक्ट करेंगे तो हम लोग देख लेंगे कि इसको जो है ये प्रोजेक्ट मिला हुआ है। तो ये बेसिकली इस प्रोजेक्ट में जो है वो इन्वॉल्व है। यहाँ से हटा भी सकते हैं। तो मतलब काम असाइन भी हम यहाँ से कर सकते हैं। फिर अटेंडेंस मैनेज कर सकते हैं। अटेंडेंस में मान चलिए कि प्रोजेक्ट हम ले लेते हैं, गिमनी बिल्डिंग, लो डाटा, एक्सेल एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक इसमें आता है मतलब आपका प्रेजेंट और वो चीज़ का, तो आप जो है बाय सिस्टम भी बना सकते हैं। वो क्या होगा कि एक एक्स्ट्रा आपका पैनल मिलता है, वहाँ से आप उसको वो कर सकते हैं, मतलब अटेंडेंस बना सकते हैं। अटेंडेंस के हिसाब से उसका सैलरी स्लिप मिलता है, बनता है। ऐड एम्प्लॉय समझ ही गए हैं। रिमोट सुपरवाइजर में क्या होता है, मैनेज सुपरवाइजर, कि कोई भी सुपरवाइजर, हमारे बहुत सारा सुपरवाइजर हो सकते हैं, लाइक हमारे पास 10 प्रोजेक्ट चला है तो हमारे पास 20 सुपरवाइजर हो सकते हैं, चाहे 10 सुपरवाइजर हो सकते हैं। तो उसको मैनेज करना है, सुपरवाइजर ने कितना मैन पावर लाया है, उसमें कितना क्या खर्च जा रहा है, सारा चीज़ को यहाँ पे आप मैनेज कर सकते हैं। किस प्रोजेक्ट में क्या चीज़ चल रहा है, नहीं चल रहा है, ए टू जेड, ठीक है। टोटल असाइनमेंट अमाउंट, ये सारा चीज़, उसको हमने कितना अमाउंट दिया है, कितना खर्च किया है, रिमेनिंग अमाउंट कितना है, पेंडिंग अमाउंट कितना है, सारा चीज़ आपको यहाँ से मिल जाएगा देखने के लिए। फिर हम लोग कॉन्ट्रैक्टर पे आते हैं। कॉन्ट्रैक्टर वही हो गया कि मान चलिए कि हमारा 10 प्रोजेक्ट चल, 10 प्रोजेक्ट में 10 कॉन्ट्रैक्टर है, 10 कॉन्ट्रैक्टर ने कितना लेबर लिया हुआ है, ठीक है। वर्क ऑर्डर उसके पास, वर्कर कितना है, टोटल एक्टिव प्रोजेक्ट उसके अंदर में कितना है, साइट टोटल कितना है, साइट लोकेशंस क्या है उसके पास, तो यहाँ पे उसका सारा चीज़ दिख जाएगा, ठीक है। उसके लेजर भी निकाल सकते, मतलब कॉन्ट्रैक्टर का डिटेल भी निकाल सकते हैं यहाँ से। लेजर भी निकाल सकते हैं हम लोग कि उसका कॉन्टैक्ट डिटेल क्या है, प्रोजेक्ट डिटेल क्या है, ठीक है। कॉन्टैक्ट डिटेल में ये चीज़ आ जाएगा, पेमेंट का समरी यहाँ पे निकल जाएगा, कब कब हमने पेमेंट किया है, बैलेंस कितना बचा हुआ है, कितना और देना है। तो यहाँ पे भी उसका पूरा चीज़ समरी यहाँ पे देखिए, ऐड पेमेंट हम लोग करेंगे वहाँ पे, तो पेमेंट का पूरा समरी आ जाएगा यहाँ से, और उसको पेमेंट कर सकते हैं। मान चलिए कि हमने 2000 पेमेंट कर रहा हूँ, एडवांस दे रहा हूँ, एसबीआई दे रहा हूँ, अच्छा यहाँ पे है, देख लेंगे, कोई इशू नहीं है। तो ये यहाँ पे पेमेंट करेंगे, यहाँ पेमेंट उसका हिस्ट्री आ जाएगा। फिर इक्विपमेंट रेंटल हो जाता है कि मंथली कोई चीज़ें काम चल रहा है, तो उसमें हमने कितना चीज़, क्या चीज़ रेंट पे लिए हैं। कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, उस बिल्डिंग पे जो है कोई हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, उस कॉन्ट्रैक्ट पे जो है क्या क्या चीज़ हम ले रहे हैं हायरिंग में, जैसे कि रूम हो गया, व्हीकल हो गया, इक्विपमेंट हो गया, अदर हो गया, तो यहाँ पे वो रेंटल को जो है यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो इसमें ही तो होता क्या है, हमने कब लिया, कितना उसका पेमेंट दिया गया है, कितना उसमें बाकी है, तो इस सारा चीज़ यहाँ से मैनेज कर सकते हैं रेंटल इक्विपमेंट पे।
टूल्स मैनेजमेंट में क्या होता है, टूल्स मैनेजमेंट में क्या होता है कि मान लीजिए कोई कंपनी है आपका, उस कंपनी में बहुत सारा जेसीबी है, बहुत सारा ऐसे टूल्स है जो आप प्रोजेक्ट में यूज़ करते हैं, तो उस टूल्स को भी यहाँ पे जो है एलोकेट कर सकते हैं कि किस प्रोजेक्ट में हमारा कितना टूल्स काम कर रहा है। तो ये यहाँ पे उसका चीज़ें जो है बाय अमाउंट और बाय लोकेशन जो है आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, डैमेज टूल्स अगर होगा तो डैमेज टूल्स में यहाँ पे आप वो कर सकते हैं, कुछ खराबी होता है तो उसके चक्कर में कुछ पेमेंट लगता है, तो यहाँ पे ये चीज़ आप बना सकते हैं। ठीक है। और यही है, अब एक बार हम ब्रीफ में फिर समझा देते हैं, मतलब शॉर्ट में। डैशबोर्ड हो गया, ऑर्गेनाइजेशन ऐड कर सकते हैं, लिस्ट देख सकते हैं, कंपनी हो गया, ऑल कंपनी देख सकते हैं, ऐड कंपनी के क्लाइंट हो गया हमारा, किस क्लाइंट के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। उसके बाद प्रोजेक्ट हो गया, टोटल प्रोजेक्ट हमारे पास कितना है, कंप्लायंस हो गया, कोई प्रोजेक्ट कैंसिलेशन होता है, चाहे जो भी चीज़ होता है यहाँ पे आ जाता है। कॉन्ट्रैक्ट हो गया, किस क्लाइंट से हमने कितना कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। पार्टनर या इन्वेस्टर आ जाता है, कोई पार्टनर रखना चाहता है, कोई इन्वेस्टर रखना चाहता है, तो उसी हिसाब से यहाँ पे मैनेज होता है। बैंक एंड लोन हो जाता है, लोन क्या होता है, कोई भी कंपनी पे हमने लोन लिया हुआ है किसी प्रोजेक्ट के लिए, तो यहाँ पे पर्टिकुलर इश्यूज़ को जो है सॉल्व किया जाता है। रेवेन्यू एक्सपेंसेस में हमने किस प्रोजेक्ट पे कितना पैसा खर्च किया है, यहाँ पे सारा चीज़ आपको आ जाएगा। फिर टैक्स एंड रिपोर्टिंग में हमने जीएसटी कितना लिया है, जीएसटी कितना हमको देना है, वो सारी चीज़ आएगा। एम्प्लॉयमेंट मैनेजमेंट आ जाएगा कि आपके पास साइट पे कितना एम्प्लॉय है, चाहे आपका इन ऑफिस कितना एम्प्लॉय है, उसका पूरा अटेंडेंस, उसका सैलरी स्लिप, ये सारा चीज़ यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद एक फिर रिमोट सुपरवाइज़र आएगा। मान चलिए कि हमने लखनऊ में प्रोजेक्ट बना रहे हैं और देहरादून से कोई हमारा सा इंजीनियर है जो वहाँ से मॉनिटर कर रहा है, तो उसको सुपरवाइज़र बोल सकते हैं। चाहे मान चलिए कि वहाँ पे भी है तो वहाँ से भी हम लोग कर सकते हैं रिमोट सुपरवाइज़र में। ठीक है? कॉन्ट्रैक्टर जो वही चीज़ हो गया, कॉन्ट्रैक्टर इक्विपमेंट रिलेटेड टूल्स हो गया, प्रोफाइल हो गया। तो बेसिकली ये है, और ये इसमें बहुत सारा चीज़ को कवर किया गया है। और इसमें कुछ लगता है कि आपके इन से कुछ होना चाहिए तो हमें इनपुट ज़रूर बताएँ, जिससे हम लोग जो है इसको और जो है स्मूथली और इसको और जो चीज़ें हम कर सकते हैं। बट जो इसमें नीडेड होगा वही चीज़ हम लोग कर सकते हैं। थैंक यू। और मान चलिए कि अगर आपको लेना होगा तो आप लोग डायरेक्टली क्या कीजिएगा, यहाँ पे जाइए, क्रिएट अकाउंट कीजिएगा। 7 डेज़ का हमारा फ्री ट्रायल मिलता है, तो 7 डे फ्री ट्रायल में जो है आप यहाँ पे क्रिएट कीजिएगा। और 7 डेज़ की फ्री ट्रायल में जो है मतलब आप डेमो देख सकते हैं, जो भी कुछ ऐड करना हो वो ऐड कीजिए। फिर हमारे टीम के साथ कॉन्टैक्ट कीजिएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, डाटा को रेजर कर देंगे, फिर अपना पैकेज लीजिएगा, पैकेज के अनुसार यहाँ पे हमारा आपका सॉफ्टवेयर वहाँ पे रन करना स्टार्ट हो जाएगा। और सपोर्ट अच्छा होता है, जो भी चीज़ आपको इश्यूज़ आएगा डायरेक्टली मेल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, उससे आपको सपोर्ट मिलता रहेगा। थैंक यू।